उनके खत और आप की 373वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। सन 1958 में प्रकाशित सहज मार्ग पत्रिका 1988 सन 1988 1988 में प्रकाशित सहज मार्ग पत्रिका में बाबूजी साहब का एक संदेश छपा जो उन्होंने बसंत पंचमी को दिया होगा। आध्यात्म को लोगों ने मजाक समझ रखा है। समझते हैं कि यह हिस्सा तो गुरु का है, अपने लिए तो केवल दुनियादारी के मामलों में प्रयत्नशील रहना चाहिए। समय पर ध्यान में ऊंघे और तारीफ करते हुए चले आए। उनके लिए रूहानियत किसी और चीज को हासिल करने का साधन बन के रह गई। किसी के लिए पैसा या खुशामद द्वारा खरीदी नौकरानी, किसी के लिए अपने रुतबे और फटकार के जोर से प्राप्त घर की लौंडी, बल्कि कहीं कहीं पर पैर की जूती। ये किसी से न हुआ कि आध्यात्म को फौकियत देते, प्रधानता देते और हर काम में उसी को मुकद्दस समझते, पवित्र समझते, मुकद्दम समझते, मुख्य समझते और धारों को समेटकर उसी तरफ लगा देते। अपवाद तो खैर अपवाद ही होते हैं। ये हाल है आवाम का, जनसाधारण का, और खवास माने विशिष्ट जन, और खवास को तो बस अपने को खुदा या उसका बेटा या महबूब समझने या बनने का वहम और धुन सवार रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि विनम्रता और मिस्कीनी सिफत रुखसत हो जाते हैं। मिस्कीनी सिफत गरीबी का गुण। इसका नतीजा ये होता है कि विनम्रता और मिस्कीनी सिफत रुखसत हो जाते हैं, जिससे रूहानियत की ABCD कहना चाहिए। गोया बिस्मिल्लाह ही असल लताफत के नाआशना हालत से होती है। बिस्मिल्लाह माने शुरुआत, लताफत कहते हैं पवित्रता, वास्तविकता, नाआशना अपरिचित। ये हाल है जो आवाम का है, और खवास यानी विशिष्ट जन को तो बस अपने को खुदा या उसका बेटा या महबूब समझने या बनने का वहम और धुन सवार रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि विनम्रता और मिस्कीनी सिफत रुखसत हो जाते हैं, जिसे रूहानियत की ABCD कहना चाहिए। गोया बिस्मिल्लाह ही असल लताफत से नाआशना हालत से होती है। फिर आगे बढ़ने का सवाल ही क्या। हर चीज की तरह रूहानियत भी एक इल्म है, और मालूमात का सिलसिला जो दिल के असल लगाव का ख्वास्तागार रहता है, आकांक्षी रहता है। काश कि लोग इसके दिलदादा बनते, दिलदादा प्रेमी, और तरकीबें पूछते, गुत्थियां सुलझाते और काम करते, बजाय इसके थोथी शीखी बघारते और असल जौहर को एक तरफ छोड़कर सीपियां और घोंगे बटोरते रह जाते। दुनिया के काम इसके लिए बहुत आसान मालूम होते हैं, क्योंकि ज्यादा हिस्सा वक्त का सिर्फ उसी में खर्च होता है। अगर इसमें भी उतना सर्फ होने लगे तो ये भी आसान मालूम होने लगेंगे। रूहानियत के दर्जे पार करने के लिए उतनी लगन और मेहनत की भी जरूरत नहीं समझता जो एक मामूली इंसान इम्तहान पास करने या छोटी सी ट्रेनिंग हासिल करने या व्यापार में मुनाफा पाने या मुकदमा लड़ने की तैयारी में जरूरी माना जाता है। इसका कारण रूहानियत के बारे में गलतफहमी ही होना चाहिए। लोगों को आखिर असल रूहानियत में लुत्फ क्यों नहीं आता? लोगों को आखिर असल रूहानियत में लुत्फ क्यों नहीं आता? मोहब्बत की कमी। हर बात की प्राप्ति के लिए और हर खराबी दूर करने के लिए एक मराकबा हो सकता है। मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो मंजिल तक पहुंचा देती है। आसान अमल यह है कि उसकी याद से किसी दम गाफिल न हो, और सबसे आसान नुस्खा भी यही है। साथ ही साथ
ऐसे तरीके भी करता चले जो उसमें मददगार हों। या फिर अगर इश्क सादिक है, सच्चा प्रेम है, तो ये बातें अज खुद पैदा होने लगेंगी। ज्यादातर वक्त इसी में लगाया जाए, यानी ख्याल या याद में। यह वो मुजर्रब नुस्खा है, मुजर्रब माने अद्भुत, अनुभूत। यह वो मुजर्रब नुस्खा है जो कभी खता नहीं करता। मोहब्बत का दम तो शायद ही कोई ऐसा हो जो ना भरता हो, लेकिन असली मोहब्बत की मिसाल जमाने में ज़रबिल्लाह पैदा होती है, अत्यंत बिरली, रेयर। यूं तो आशिक है हर जगह, यूं तो आशिक हर जगह है खैल खैल, आशिकी बदनाम है जिनके तूफैल। वैसे तो प्रेमी सभी जगह ढेरों हैं, जिनकी बदौलत प्रेम बदनाम हो रहा है। किसी ने भिखमंगेपन को इश्क का नाम दिया और किसी ने शेखी बगाड़ने को। कोई और आशिकी को बपौती समझ बैठा। खुद को मिटाकर महबूब की शख्सियत का हिस्सा बन जाने की मिसाल सबसे बड़ी राधा और कृष्ण की है, जिसको समझना और अमल में लाना हंसी खेल नहीं है। यद्यपि इससे अधिक आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। बस सीख की ओट में पहाड़ का मजमून है। एक बात अजीब बताता हूं, राधा जी मैदान जंग में भी कृष्ण जी के साथ थी। निगाह नहीं थी कि कोई उनको पहचान सकता। अब भी यही बात है। मुकम्मल गुरु का यही करिश्मा है। दो होते हुए भी एक मालूम होते हैं। राधा जी ने किसी भी समय श्री कृष्ण जी का साथ नहीं छोड़ा और न वह कभी उनके ख्याल से गाफिल रहे। दोनों एक ही रहे और एक ही जगह, यानी हर जगह कृष्ण जी और राधा जी साथ ही रहे और राधा जी कृष्ण जी के साथ रहीं। बाहर कारे की बाशी बाखुदा बाश। जिस कार्य में भी रहना हो, परमात्मा के साथ हो। यह एक रूहानी मंजिल है, जिसके देखने के लिए आंखें चाहिए और समझने के लिए दिमाग। जिसने किताबी शक्लें दिमाग में भर लीं, वो इस रम्ज को, इस रहस्य को नहीं समझ सकता। ये और चीज है और वह और। ज्ञानी पंडित कहलाने लगे और पंडित ज्ञानी। असल तत्व दोनों की ही पहुंच से दूर रहा। सच कहा है कि जब तक इंसान में खुदी है, वो खुदा से दूर है। रूहानियत इस रास्ते की पहली मंजिल है और विनम्रता इस सफर की शुरुआत। दिले मन बागबाने इश्क हैरानी गुलिस्ता नश। दिले मन बागबानो इश्क हैरानी गुलिस्ता नश। अजल दरवाजे ये बागो अबद है हद्दे खयाबानश। मेरा हृदय उस प्रियतम के प्रेम और हत बुद्धि आश्चर्य रूप उद्यान का माली है। सृष्टि का आदि उद्यान का प्रवेश द्वार है और विश्व की समाप्ति उस प्रियतम परमात्मा के वीरान मरुस्थल उजड़े प्रदेश की चरम सीमा। आमीन।